हेलो बच्चों, हम लोग कौन सा चैप्टर रीड कर रहे हैं? हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट किया है। 2 लेक्चर आपने देख रखा है, ये लेक्चर 3 रीड करेंगे। ओके। और आपको कैसे, जो बच्चे नए इससे जुड़ रहे हैं वो कैसे रीड कीजिएगा, आप प्लेलिस्ट में जाके कोऑर्डिनेशन, वहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, एक सेक्शन अलग कर रखा हूँ, उप सह संयोजन यौगिक, वहाँ पर जाके एक ऑर्डर में लिखा हुआ है, वहाँ से रीड करना है। तो आज के क्लास में हम देखिए रीड करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं? उप सह संयोजन संख्या। किसके बारे में रीड करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। उप सह संयोजन संख्या क्या होती है? बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन पूछता है, इसका बहुत ज़्यादा आगे यूज आने वाला है मुझे। ओके, तो लिखिए, आप डेफिनेशन लिखिए, इसका डेफिनेशन लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर का। जटिल यौगिक में जटिल यौगिक में यौगिक में लिगेंड के परमाणुओं की वह संख्या, जटिल यौगिक में लिगेंड, हिंदी में इसको इस तरह से, लिगेंड के परमाणुओं की वह संख्या जो केंद्रीय धातु से सीधे जुड़ा रहता है, सीधे जुड़ा रहता है जुड़ा रहता है उसे उस धातु की उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, यह मीन्स हो गया उपसह संयोजन संख्या। यह किसी जटिल यौगिक के ज्यामिति को बताता है, ज्यामिति को बताएगा ये। ओके, फटाफट आप कॉपी कीजिए। अभी एक्सप्लेन लग रहा होगा सर तो लिखे जा रहे हैं, छाप रहे हैं खाली, ऑनलाइन में आते आते चेंज तो नहीं हो गए। नहीं, मेरा जो समझाने का स्टाइल है वही, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा। पूरा क्लास अभी हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। पहले अच्छे से लिख लीजिए आप। बहुत सारे टीचर देख रहा हूँ ऑनलाइन में खाली छापे जा रहा है। आदत होगी छापने की, मुझे तो एक्सप्लेन करने की ज़्यादा आदत है। उस चीज़ को जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करता खुद का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ओके, कॉपी कीजिए आप। देखिए बोल भी रहा हूँ मैं, जटिल यौगिक में, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ बार बार, जटिल यौगिक में लिगेंड के परमाणुओं की वह संख्या, लिगेंड परमाणुओं की संख्या होती है, लिगेंड के परमाणुओं की वह संख्या जो केंद्रीय धातु से सीधे जुड़ा रहता है, उसे उस धातु की उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। यह जटिल यौगिक के ज्यामिति को बताता है, जटिल यौगिक के ज्यामिति को बताएगा, उसके आकार को बताएगा। में भी आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप लोग बताइएगा मेरे साथ कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इस यौगिक में भी कॉपी कर लिए होंगे आप। देखिए कॉपी कीजिएगा तभी सीख पाइएगा। ऑनलाइन में आप लिखिएगा नहीं, कॉपी कलम यदि लेकर नहीं बैठे हैं, लिख नहीं रहे हैं, तब ये गायब हो जाएगा। वीडियो देख लीजिए, वीडियो गायब हो जाएगा, दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। लिखा कीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ। नेक्स्ट देखिए, मैंने एक कंपाउंड ले लिया CONH3 4 3+,
बोलेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, इसमें मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, उपसह संयोजन संख्या कितना है, कैसे हम देखेंगे। तो यहाँ पहले देखेंगे, ये पता है ये मेटल होता है, ये केंद्रीय परमाणु इसी को बोलते हैं केंद्रीय धातु, ये धातु, और ये लिगैंड होता है, ये क्या होता है, लिगैंड होता है। अब लिगैंड क्या होता है नहीं होता है, ये नहीं कि आप डायरेक्ट थर्ड लेक्चर देखना शुरू कीजिए, फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में लिगैंड बता रखा हूँ, ये लिगैंड है। तो देखेंगे लिगैंड किस नेचर का है। यहाँ जो लिगैंड है NH3, ये किस नेचर का है, ये मोनोडेंटेड लिगैंड है। कैसा लिगैंड है, मोनोडेंटेड लिगैंड है। मीन्स इसमें जो देने वाला परमाणु कितना है, मोनो मीन्स 1 होता है, इसमें देने वाला परमाणु जो धातु से जुड़ा हुआ रहेगा वो 1 है, एक ही है। ओके, अब देखिए मैं अभी तो फिगर से बता देता हूँ, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे CO ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऐसे जुड़ा हुआ है NH3 से, लॉन पेयर है इसके पास, NH3 से देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, NH3 से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, NH3 से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस पर 3+ चार्ज। अब तो आप इसको देख के बता पा रहे होंगे, देखिए यहाँ ये मेटल है, ये मेटल है, O छोटा लिखेंगे, कोबाल्ट में, कोबाल्ट है ये मेटल है, इससे कितना लिगेंड का एटम जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, 4 एटम जो लिगेंड का डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, सीधे जुड़ा हुआ है। तो जितना जुड़ा हुआ रहेगा वही उसका क्या कहलाएगा, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए 4 ऐसे भी दिख रहा है, 4 लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि मोनोडेंटेड है, बायडेंटेड है, पॉलीडेंटेड है, उसके अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर निकलता है। ओके, समझ पा रहे हैं आप कॉपी कर लीजिए। कितना लिगेंड का कितना एटम मेटल से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, वही उसका क्या कहलाता है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। देख रहे हैं आप, 4 जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, 4 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है इस पे। और डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन रहेगा, उपसह संयोजन संख्या की परिभाषा लिखें। ओके, 2 नंबर का दे देगा, कॉपी कर लिए होंगे आप। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अब मैं बायडेंटेड वाला एग्जाम्पल बता रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल जो बताने जा रहा हूँ वो बायडेंटेड वाला है। पीटी प्लेटिनम है, En 2+। अब En कौन सा लिगेंड है, पिछले वीडियो में बता रखा हूँ, En बायडेंटेड लिगेंड है। बायडेंटेड लिगेंड किसको बोलते हैं, जिसमें देने वाला परमाणु कितना होता है, 2 होता है। देने वाला परमाणु कितना होता है, बायडेंटेड में देने वाला 2 होता है। देखिए मैं इसका फिगर भी ड्रॉ कर देता हूँ। En इस टाइप का होता है, CH2 NH2, यहाँ पर एक देने वाला है, CH2 NH2, यहाँ पर एक देने वाला है, इसमें देने वाला यही है। इसका पूरा नाम क्या है, इथाइलिन डायमाइन, En लिखते हैं इसको शॉर्ट में, इथाइलिन डायमाइन या इथेन 1,2 डायमाइन। एक ही लिगेंड में देने वाला कितना है, 2 है, एक में कितना है, 2 है। अब इसमें बताइए 2 में कितना होगा, यदि एक लिगेंड में एक आदमी को 2 हाथ रहता है तो 2 आदमी को कितना हाथ होगा, 4 हाथ होगा टोटल। तो यहाँ पर एक लिगेंड में देने वाला कितना है, 2 है, तो 2 लिगेंड में देने वाला कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। कोई बच्चा यदि सर 2 ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 लिख दिया, गलत हो गया उसका। क्यों गलत हो गया, यहाँ पर En कैसा लिगेंड है, बायडेंटेड लिगेंड है, जिसके एक में ही 2 है देने वाला, एक में देने वाला कितना है, 2 है। देखिए यहाँ फिगर आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा En है, एक यहाँ है एटम, एक यहाँ है, इसमें देने वाला,
इस लिगेंड में बायडेंटेट का क्या मतलब हो गया कि देने वाला परमाणु लिगेंड में देने वाला परमाणु कितना है, 2 है। अब देखिए इसको फिगर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक यदि आप समझ जाते हैं आगे दिक्कत नहीं होगी। इसका फिगर मैं बता रहा हूँ। पीटी यहाँ NH2 है, दे रहा है, ये देखिए लोन पेयर अपना CH2 और फिर यहाँ पर देखिए NH2 है, NH2 ये यहाँ डोनेट कर रहा है। ओके, यहाँ NH2 ये अपना दे रहा है, CH2 NH2 ये भी अपना दे रहा है। ओके, इसके पूरे के ऊपर चार्ज है 2+। अब यहाँ से आपको देख के 100% आ गया होगा, अभी तक भी जिसको नहीं समझ में आया, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा EN है। देखिए ऐसा ही तो मैंने यहाँ बनाया है, ये पूरा यहाँ क्या है, EN है। और यहाँ देने वाला कितना है, देखिए 1 2, लॉन पेयर दिखाने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4, 4 परमाणु जो है लिगेंड का, ये लिगेंड है, लिगेंड का 4 परमाणु केंद्रीय धातु से सीधे जुड़ा हुआ है। इसी को शॉर्ट में, इसी को देखिए शॉर्ट में वहाँ ऊपर में PTEN2 लिखा हुआ है 2+, इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखे। ओके, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे। इसको देखकर आपको लग रहा होगा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, उपसह संयोजन संख्या इसकी 4 है। आगे समझ में। अब तो आप बता सकते हैं, हमने मोनोडेंटेट का ही बता दिया, बायडेंटेट का भी, पॉलीडेंटेट आएगा तो देखेंगे उसमें कितना है देने वाला। ओके, कॉपी कीजिए फटाफट, हम मिटाएंगे। देने वाला परमाणु इसमें 2 है। और इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी देखिए मैं बता देता हूं आपको, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, देखिए इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स है वही यहाँ भी है, वही यहाँ भी है, इसको बोलते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहेंगे, चिलेट कॉम्प्लेक्स। अभी बता देता हूँ मैं चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है। चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बायडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड का यदि 2 या 2 से ज़्यादा परमाणु एक ही धातु से जुड़ा हुआ रहेगा तो वो रिंग बना लेगा। कैसा बना लेगा, वो साइक्लिक रिंग बना लेगा। ओके, इसी को बोलते हैं हम लोग चिलेट कॉम्प्लेक्स। देखिए ये पूरा लिगेंड है, इसका दोनों परमाणु एक ही धातु से जुड़ा हुआ है तो ये रिंग बना लिया। कैसे रिंग बनाया, देखिए यहाँ से यदि हम शुरू करेंगे फिर घूमते घूमते यहीं आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहीं आ गए। ये साइक्लिक चक्रीय रिंग बना लेता है, चक्रीय रिंग बना लिए, 5 मेंबर रिंग हो गया चक्रीय रिंग। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5। इसी कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या कहेंगे, चिलेट कॉम्प्लेक्स। और इस प्रोसेस को बोलते हैं चिलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, चिलेशन। तो लिख लीजिए एक टर्म, देखिए मैं लिखाने जा रहा हूँ आपको, चिलेशन क्या होता है, चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, फटाफट लिखिए आप। चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हिंदी इंग्लिश एक ही होता है, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। हिंदी में किलेट जटिल लिखता है, लेकिन पढ़ते हैं इंग्लिश में इसको चिलेट कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, लिखिए, जब बायडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड का पता है हिंदी आपको, बहुदंतुर लिगेंड। जब बायडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड का 2 या 2 से अधिक परमाणु एक ही केंद्रीय धातु से
धातु से जुड़ा रहता है तो यह देख रहे हैं यहाँ, देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ, हम इसको मिटाएंगे और नहीं समझ रहे फिर से रिपीट। ये बायडेंटेट लिगेंड है। अब बायडेंटेट का दोनों हम क्या लिखे हैं, दो या दो से अधिक परमाणु, दोनों एटम जो है एक ही धातु से जुड़ा हुआ है। जब बायडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड का दो या दो से अधिक धातु एक ही परमाणु से जुड़ा हुआ है तो वो चक्रीय यौगिक बना लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्स। तो इसको हम मिटाने जा रहा हूँ, देखिए इसको मिटाएंगे तब तो हम लिख पाएंगे यहाँ। तो देखिए हमने क्या लिखा, जब बायडेंटेट लिगेंड, इसका हिंदी होता है द्विदंतुर, हिंदी लिखना चाहते हैं तो इसका हिंदी होता है द्विदंतुर लिगेंड। देखिए कहीं कट उठ जाता है तो बोलते हैं, वो लिख सुन के लिखा कीजिए। जब बायडेंटेट लिगेंड या पॉलीडेंटेट लिगेंड का दो या दो से अधिक परमाणु एक ही केंद्रीय धातु से, किससे जुड़ा हुआ रहेगा, एक ही केंद्रीय धातु से जुड़ा रहता है तो यह चक्रीय यौगिक नहीं समझ में आ रहा है, साइक्लिक समझ में आ रहा होगा, साइक्लिक कंपाउंड, इसी का हिंदी होता है चक्रीय यौगिक। साइक्लिक कंपाउंड समझते हैं ना, टायर वगैरह, रिंग टाइप का, जो घूमते घूमते एक ही जगह फिर वहीं आ गए, तो यह चक्रीय यौगिक बनाता है। इस यौगिक को चिलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, चिलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके। और इस प्रक्रिया को चिलेशन कहते हैं। और इस प्रभाव को देखिए, इसका कई तरह से क्वेश्चन पूछता है। और इस प्रभाव को चिलेट प्रभाव कहते हैं, चिलेट प्रभाव कहते हैं। फटाफट कॉपी कर लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये कि चिलेशन किसको बोलते हैं, चिलेट प्रभाव किसको बोलते हैं, चिलेट यौगिक किसको बोलते हैं, तो यही लिखना है आपको। ओके, कॉपी कर लीजिए। जब इसका हिंदी देखिए, बायडेंटेट का हिंदी लिखा हुआ, ये हिंदी है। जब बायडेंटेट लिगेंड या पॉलीडेंटेट लिगेंड का दो या दो से अधिक परमाणु एक ही केंद्रीय धातु से जुड़ा रहता है तो यह जटिल यौगिक, चक्रीय यौगिक साइक्लिक कंपाउंड बनाता है। इस यौगिक को चिलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं और इस प्रक्रिया को चिलेशन कहते हैं और इस प्रभाव को चिलेट प्रभाव कहते हैं। फटाफट कॉपी कीजिए, मिटाएंगे हम, मिटा के आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, कॉपी कर लिए। देखिए मैं आगे, अब कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ज्यामिति को बताता है उसके बारे में हम बताएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह से ज्यामिति को बताता है, देखिए नेक्स्ट में बताने जा रहा हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स जटिल यौगिक। यहाँ क्या लिख रहा हूं, जटिल यौगिक। जटिल यौगिक कैसा होगा, ओके। उसका उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या मीन्स हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद ज्योमेट्री,
कैसा होगा इसका ज्यामिति और हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इसका संकरण, संकरण कैसा होगा, ये सब कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चलेगा। एक टेबल में बनाने जा रहा हूँ, इसको आप कॉपी कीजिए फटाफट, मेरे साथ लिखने की आदत डालिए, अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ जो हम लिगेंड ले रहे हैं ये मोनोडेंटेड लिगेंड ले रहे हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड। लिगेंड कैसा ले रहे हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड ले रहे हैं, जिसमें देने वाला परमाणु कितना रहेगा, एक ही रहेगा, बाइडेंटेड वगैरह नहीं ले रहे हैं। तो देखिए मोनोडेंटेड जैसे Ml2, Ml2 ये कंपाउंड है। M किसको बता रहा है, M मेटल को बता रहा है। देखिए मैं लिख के मिटा दूंगा, आप लिख लीजिए M, आप कॉपी ऊपर लिख लीजिए। यहाँ पर M जो आया है M मेटल को बता रहा है, धातु को बता रहा है, धातु को बता रहा है। और L किसको बता रहा है, L बता रहा है मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड। ओके, एक दंतुर, एक दंतुर लिगेंड, एक दंतुर लिगेंड को बता रहा है। ओके, इसको आप लिखिए, हम इसी को मिटाएंगे। Ml2 देखिए कितना लिगेंड है, 2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। और इसकी ज्योमेट्री कैसा होगा, लीनियर, रेखीय। इसकी ज्योमेट्री कैसा होगा, लीनियर, रेखीय होगा इसकी ज्योमेट्री। ओके, लिखते चलिए आप, रेखीय। और हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, पावर 1 पावर 1, 1 + 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 है। ओके, अब हाइब्रिडाइजेशन देखिए, यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको जाना होगा प्लेलिस्ट में, वहाँ हाइब्रिडाइजेशन का एक सेक्शन बना रखा है, वहाँ से सीखिए ये सर हाइब्रिडाइजेशन और क्या बोलते हैं, वहाँ पूरा डिटेल में बता रखा हूँ। ओके, देखिए इसको कॉपी किए होंगे, मुझे इसे मिटाना है। तो यदि 2 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 2 होगा तो कैसा होगा, यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ 3 आ गया, Ml3। केमिकल बॉन्डिंग में आप वेस्पर थ्योरी पढ़े होंगे, उसी के जैसा है, मिलता जुलता। यहाँ देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ गया, 3 लिगेंड है, 3 लिगेंड डायरेक्टली जुड़ा हुआ है मेटल से। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो इसका शेप होगा ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। Ml4 आ गया, कितना आ गया, Ml4 आ गया, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ 2 केस हो जाता है। पहला हो गया, यहाँ हो सकता है A नंबर में टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगा तब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। 3 + 1 कितना हो गया, देखिए 4, यहाँ भी 4 है। और B नंबर में भी इसका हो सकता है स्क्वायर प्लेनर, इसका दूसरा क्या हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर यदि होगा तो dsp2 होगा। सर ये सब क्या लिख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, ये सब आगे हम एक एक कंपाउंड लेके किस कंपाउंड में कैसा होगा हाइब्रिडाइजेशन वो आगे अभी 4 5 7 क्लास के बाद आएगा, कम से कम 7 क्लास के बाद ही आएगा कि इस कंपाउंड में ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें ये होगा, कैसे हम पता करेंगे, वो लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करता है। ओके, कॉपी कर लीजिए आप, मे भी आप फटाफट कॉपी कर रहे होंगे। अभी 5 6 का देखिए, मुझे बताना है। देखिए 5 आ गया तब क्या होगा, 6 आ गया फिर क्या होगा, Ml5 आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, बायपिरामिडल, ट्रायगोनल बायपिरामिडल होगी इसकी। ओके, और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। देखिए 5 को कैसे लिखते हैं, बहुत प्रैक्टिस 11th में किए थे। 3 + 1 कितना हो गया, 4, अब +1 5। वहाँ क्या करते थे, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को जोड़ देते थे। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर को देखकर हम लोग लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, 3 + 1 4 + 1 5, ऐसे करके। अब 6 आ गया, यदि कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया तब कैसा होगा,
देखिए ML6, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। इस कंपाउंड का ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, या इसका दूसरा नाम है स्क्वायर, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल। और इसमें भी दो केस हो जाता है, इसमें एक होता है sp3d2 और दूसरा इसमें हो सकता है d2sp3। दोनों में देखिए 6 है, तो 6 को कैसे लिखेंगे, 6 का हाइब्रिडाइजेशन कैसे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ऐड करके लिखते थे, याद कीजिए। 6 को कैसे लिखेंगे, देखिए 3 + 1 4 + 2 6, 3 2 5 6, यहाँ भी 2 3 3 6 हो गया। ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। आया समझ में, तो उस कॉन्सेप्ट से आ रहा है, कॉपी कर लीजिए। ये याद रखना होगा, आगे जब हम इसका यूज करेंगे तो वहाँ आपको ये याद होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर इतना होगा तो कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इतना होगा तो कितना होगा, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, मे भी कॉपी कर लिए होंगे आप। नेक्स्ट देखिए, कुछ एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर हम देखेंगे किसी कंपाउंड का। ओके, कॉपी कर लिए होंगे आप। देखिए कुछ कंपाउंड में बता रहा हूँ और आप लोग फटाफट बताइएगा कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर इतना है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर इतना है, यहाँ इतना है। कोऑर्डिनेशन नंबर का बहुत ज़्यादा यूज आएगा आगे। जैसे हमने लिखा, देखिए CO En2 Cl2। अब यहाँ बताइए आप कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन, इसमें उप सहसंयोजन संख्या कितना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग, अभी 2 केस में पहले बता रखा हूँ, अभी 2-4 केस और बताऊँ। पहले हम लोग लिगेंड का नेचर देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे Cl कैसा लिगेंड है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेड, देने वाला एक ही होगा। और En ये बायडेंटेड लिगेंड है, बायडेंटेड लिगेंड है, मतलब देने वाला 2 है। एक में ही देने वाला कितना होगा, 2। देखिए इसके एक में ही, En के एक में ही कितना देने वाला है, 2। तो 2 में कितना होगा, 2 दूना 2 4 हो गया। तो यहाँ 4 हो गया। और यहाँ पर देखिए Cl एक में 1 है, 2 में कितना होगा, 2। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। आ रहा है समझ में, ऐसे देखेंगे। दूसरा देखिए PtOX3 2+। OX किस टाइप का लिगेंड है, पिछले वीडियो में बता रखा हूँ। OX ऑक्जिलेट को बताता है, ऑक्जिलेट आयन है। और ये भी OX बायडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड होता है, बायडेंटेड, मतलब एक में देने वाला कितना है, 2 है। तो 3 में कितना होगा, 3 दूना 6 होगा। यहाँ एक में 2 है तो 3 में कितना होगा, 6 होगा। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। नेक्स्ट देखिए PtNH3 2H2O 2+। अब यहाँ पर देखिए, बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, NH3 मोनोडेंटेड लिगेंड है। NH3 कैसा है, मोनोडेंटेड, मतलब देने वाला एक है एक में। और H2O भी कैसा है, मोनोडेंटेड है, उसमें भी देने वाला कितना है, एक है। तो एक में एक है तो 2 में कितना होगा, यहाँ 2 और 2 4, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। आ रहा है समझ में। तो आप ऐसे नहीं फटाफट देख के 2 2 4 लिख दिए। इस क्वेश्चन में जो बच्चा 4 लिखेगा उसका गलत हो जाए। यहाँ 6 होगा, यहाँ 4 नहीं है। यहाँ En किस टाइप का लिगेंड है, En यहाँ पर बायडेंटेड लिगेंड है, मतलब एक में देने वाला कितना है, 2 है। OX, कोई बच्चा यहाँ देख के सर 3 होगा, 3 लिखा तो गलत हो गया, 3 लिखा तो क्या हो गया, गलत हो गया। 6 होगा, क्यों हो गया, OX किस टाइप का है, OX बायडेंटेड लिगेंड है। OX किस टाइप का है, बायडेंटेड। देखिए यदि किसी बच्चे को थोड़ा बहुत अभी दिक्कत आ रही है, ये समझ